Welcome to the channel Agri with Avant. Today further continue our economic series. Today we discuss about the macroeconomics, microeconomics theory and positive and normative analysis of the economy. So let's start. माइक्रो एंड मैक्रो, सबसे पहले हम इकोनॉमी की डेफिनेशन को एक बार फिर से जानते हैं। ये ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ नॉलेज, जो किसके साथ कंसर्न होती है, बेसिकली किससे रिलेट करती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। मीन्स हम कैसे जो हमारी संपत्ति है उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसका उत्पादन कैसे होगा, कंजप्शन मीन्स उसका खपत कैसे होगी, और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ मीन्स एक आदमी से पूरी इकोनॉमी में जो वेल्थ है वो कैसे सर्कुलेट करेगी। ये हमारे इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी इसको स्टडी करती है। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, हमारे एडम स्मिथ। अब आती है हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली दो ब्रांचेज में डिवाइडेड है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्टली हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे कंसर्न्ड होती है, वो डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ग्रुप्स। मीन्स जो वो वाले डिसीजंस जो छोटे लेवल पर, जो एक इंडिविजुअल आदमी जैसे मैं हूँ या आप हो, जो हम लेते हैं, हमारी फैमिली लेती है, कोई छोटा मोटा बिजनेस फर्म लेता है, कुछ छोटे ग्रुप्स लेते हैं, वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। जैसे कोई फैमिली का डिसीजन हो गया, कोई क्लब का डिसीजन हो गया, बिजनेस फर्म हो गया हमारा, या फिर गवर्नमेंट की कोई छोटी मोटी एजेंसी होगी, वो वाले फैसले हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली ये पूरी इकोनॉमी को होल स्टडी करती है। मीन्स उसके अंदर हर तरह के पार्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं। जितनी छोटी छोटी जो माइक्रो यूनिट्स हैं उन सब से मिलकर ओवरऑल क्या मिलकर बनती है, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स बनती है। जैसे एक फैमिली की इनकम मान लिया, इसी तरह हजारों फैमिली, लाखों फैमिली की टोटल इनकम जुड़ती चली जाएगी और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगेगी, और वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। ये इकोनॉमिक्स वाला वो पार्ट होता है जो लार्ज स्केल पर कंसर्न होता है और जर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस करता है और कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो इकोनॉमी के अंदर। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ये हमारी इनकम थ्योरी होती है। प्राइस थ्योरी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स थी और मैक्रो हमारी कौन सी है, इनकम थ्योरी है, जो टोटल होल को काउंट कर चलती है, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो और मैक्रो के बीच में हम अब डिफरेंस देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस होती है। मीन्स हमारी कितनी इंडिविजुअली या छोटे लेवल पर हमारी कितनी डिमांड है और कितनी हम सप्लाई कर पा रहे हैं, वो हमारी माइक्रो में आएगा। और मैक्रो में क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। मीन्स पूरे होल एक नेशन की कितनी डिमांड है। मीन्स मान लिया वहाँ पर टोटल स्टील की खपत है, वो एक इंडिविजुअल लेवल पर तो हम माइक्रो में गिन लेंगे उसको, लेकिन पूरे कंट्री में अगर हम देखना है तो पूरे डाटा, पूरे फिगर को हम लेके चलेंगे। पूरी एग्रीगेट डिमांड और पूरी एग्रीगेट सप्लाई मीन्स टोटल कितना हमारा आउटपुट निकल रहा है, वो हमारा माइक्रो में आएगा। और इसी तरह माइक्रो में देखें तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मीन एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग हो गया, या फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग हो गया, या फिर इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया। मीन जो छोटे लेवल पर हम वेलफेयर कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, या फिर किसी फैक्टर को प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, ये सब हमारा माइक्रो में आएगा। और जो हमारा मैक्रो है उसमें क्या आएगा, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, मीन्स हमारे पूरे देश की कितनी राष्ट्रीय जो आय है वो कितनी है। और थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, ये इसमें काउंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, मान लिया हमारा कंट्री आज 6.8% की दर से ग्रो कर रहा है, तो वो हमारा मैक्रो के अंदर काउंट होंगे। ऐसे ऐसी चीज़ें हम इसको माइक्रो में काउंट नहीं कर सकते कि ये पूरा देश की कंट्री इतना ग्रो कर रही है तो इसका क्या रिलेशन हो गया, वो बड़ा सब माइक्रो से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारा मैक्रो से रिलेटेड है। अब और डिफरेंस देखते हैं इनके ऊपर। जो माइक्रो है ये हमारे ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज पे, मीन्स जो हमारे करंटली जो इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारे छोटे लेवल पर चल रहे हैं, जो हम ऑपरेट कर रहे हैं उनको, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। और मैक्रो में कौन सा होता है, अप्लाई टू इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इश्यूज, मीन्स जो जितने भी एक्सटर्नल इश्यूज हैं वो सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके ऊपर फोकस करता है, इंडिविजुअल इनकम। मीन्स एक इंडिविजुअल आदमी की कितनी इनकम है, उसकी फैमिली की कितनी इनकम है, उसका कितना आउटपुट है, इनपुट है, या फिर किसी भी गुड का, कोई भी सामान है हमारा, उसका कितना प्राइस है, वो सब हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, एम्प्लॉयमेंट रेट, मीन्स देश के अंदर रोजगार दर कितना है, मीन्स कितने लोग बेरोजगार हैं या कितनों के पास रोजगार है, वो मैक्रो में आएगा।
नेशनल हाउस होल्ड इनकम मीन्स प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर पर एक घरेलू आय कितनी है, वो हमारा मैक्रो में आएगा। ठीक है, ये माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है। अब इनका सिग्निफिकेंस मीन्स इनका महत्व क्या है हमारे लिए। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करती है रेगुलेट करने को प्राइजेज ऑफ ए प्रोडक्ट अलोंग साइड द प्राइजेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स देखो बेसिकली माइक्रो हमारा क्या था, स्मॉल स्केल पे जो प्राइस किसी भी एक प्रोडक्ट है, मान लिया एक कंपनी है वो ब्लेड बनाती है, उसका जो भी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन है वो हमारा माइक्रो में आएगा। लेबर है, उसकी सैलरी है, लैंड है, एंटरप्रेन्योर है, कोई छोटा मोटा उद्योगपति है, कैपिटल है हमारी मीन्स हमारे पास धन संपत्ति है, गोल्ड है, या फिर कोई भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, कोई बिल्डिंग है, ये सब हमारे माइक्रो में आएगा। साथ में इसके भी कुछ जुड़ी हुई से चीज़ें वो सब हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होंगी। और इनका मेन रोल क्या है, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करना और एक छोटे इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करना। अब आती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स यूजफुल इन फर्म्स, जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ब्रॉड प्राइस लेवल मीन्स बड़े लेवल पर अगर हम प्राइस लेवल डिटरमाइन करना है उसके अंदर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है। और जो इकोनॉमी की जो हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जैसे डिफोलेशन है, इन्फ्लेशन है, मीन्स महंगाई दर कितनी है देश के अंदर, मान लिया 5% है जस्ट एग्जांपल के लिए, तो इन सब को डील करने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। राइजिंग प्राइसेस मीन्स रिफ्लेशंस, कितने प्राइस कितनी दर से प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, किस स्टेट के अंदर कितना है, ये सब हमारा मैक्रो में आएगा। पुअर्टी कितनी है, मान लिया किसी स्टेट में प्रॉपर, अगर मैं हरियाणा का एग्जांपल दूं तो 11.2 है मान लिया जस्ट एग्जांपल, ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इनको काउंट करेंगे। लेकिन मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया था लेकिन हम इसको ज़्यादा कंट्री लेवल पे ही अप्लाई करते हैं। अब आती है हमारी पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम इसको स्टडी करते हैं मैक्रो और माइक्रो का, मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आती है हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होती है, जो डाटा के ऊपर फोकस करती है, मीन्स फैक्ट के तथ्यों के ऊपर, जो मेन हमारा ट्रुथ है उसके ऊपर जो भी बात करेगा वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। डाटा हो गया, फैक्ट्स हो गया, फिगर्स हो गया, मीन्स आंकड़ों के ऊपर आधारित कोई भी मान लिया इकोनॉमिस्ट है वो मुख्य तथ्यों के साथ चल रहा है, अपने मुद्दों के साथ चल रहा है, फिगर्स के साथ चल रहा है, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। रेदर देन पर्सनल पर्सपेक्टिव, इसके अंदर जो इकोनॉमिस्ट के ऐसा नहीं है उसके मन की बातें वो बोलेगा, वो सिर्फ तथ्यों के आधार पर ही बातें करेगा, वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में काउंट होगा। ये किसके ऊपर बेसिकली कंसंट्रेट करती है, किसके ऊपर फोकस करती है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स कोई भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कोई भी अलाइड मैटर्स हैं, उससे जुड़े मैटर हैं, उनके क्या क्या डिस्क्रिप्शन है वो उसके बारे में डिटेल नॉलेज, और क्वांटिफिकेशन कितनी क्वांटिटी है वहाँ पे, कितना क्या क्लैरिफिकेशन क्या होगा, सब कुछ हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ही आएगा। ये पूरे के पूरे फिगर्स के ऊपर और फैक्ट के साथ चलता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब आता है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में एक मेन डिफरेंस मैं आपको सिंपल यही बताता हूँ कि वो ट्रुथ के ऊपर बेस होता है, जो हमारे फैक्ट के साथ और फिगर्स के साथ चलता है। ये हमारा नॉर्मेटिव हमारा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव, एक इकोनॉमिस्ट के या फिर कॉमन पीपल के जो हमारे पर्सनल विचारधारा होती है उससे हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जुड़ा होता है, उसके खुद के ओपिनियन, उसकी क्या विचारधारा है, क्या थिंकिंग है, ये हमारा फैक्ट्स और फिगर के ऊपर बेस नहीं होता, ये हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव और ओपिनियन के ऊपर बेस होता है किसी भी इंडिविजुअल के या इकोनॉमिस्ट के, जो हमारे थिंक टैंक होते हैं उनके। साथ में ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता था, ये हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच अपनाता है। ये किसके ऊपर फोकस करता है, आइडियोलॉजीज के ऊपर, पर्सपेक्टिव अपने खुद के ऊपर, अपने ओपिनियन के ऊपर, अपनी किसी भी थिंकिंग के ऊपर। स्टेटमेंट टुवर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स मान लिया मैं चाय की टपरी पे बैठ के कह दूं कि देश के अंदर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, वो पर्सनल है। और अगर मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, मान लिया मैं इकोनॉमिस्ट हूँ और अगर मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ तो वो हमारा पॉजिटिव में आएगा। और अगर मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे होनी चाहिए, मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव हैं, वो हमारा नॉर्मेटिव में आएगा। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। मैंने पहले बता दिया था इसकी डेफिनेशन क्या है। पॉजिटिव हमारा किसके ऊपर चलता है, वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डाटा और फैक्ट्स के ऊपर साथ चलती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी क्या है, वो वाली ब्रांच है जो वैल्यूज़ के ऊपर, जो हमारे ओपिनियन है, हमारे जजमेंट हैं किसी भी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीन्स जो हमारे ओवरऑल जो करंट सिचुएशन है, और करंट सिचुएशन को देखते हुए जो हमारे विचार हैं वो हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आएंगे। ठीक है, जजमेंट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मीन्स हम जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर जो जजमेंट दे रहे हैं वो हमारा किस में आएगा, नॉर्मेटिव में आएगा। अगर नेचर की बात करें तो इलस्ट्रेटिव है, ये डिक्टोरियल है, मीन्स इसमें हमारे पर्सनल है, एक डिक्टेटरशिप की फीलिंग आती है इसमें। और इसमें नेचर की बात करें इलस्ट्रेटिव मीन्स हम इसको फैक्ट के साथ चल रहे हैं, तथ्यों के साथ, उदाहरणों के साथ चल रहे हैं। ठीक है, और मेरिट ऑफ टेस्टिंग मीन्स हम इसको टेस्ट कर सकते हैं नहीं। आप सिंपल एक बात बताओ मेरे को, क्या हमारी पर्सनल थिंकिंग देश को गवर्न कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसी तरह ये हवाले हमारे टेस्ट नहीं हो सकते। सिंपल बात है, यही टेस्ट होंगे जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, इनको हम टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रुथ पे बेस हैं, जो करंट सिचुएशन उसके ऊपर बेस हैं। ठीक है, राइट और रॉन्ग हम इसमें बता सकते हैं कि क्या है। और इसमें अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ये कभी भी टेस्ट नहीं की जा सकती, वेरीफाई नहीं की जा सकती, क्योंकि हर इकोनॉमिस्ट के या हर इंडिविजुअल के अपनी अलग अलग थिंकिंग है इकोनॉमी को लेकर। ठीक है, अब फर्दर इनके और ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं हम। वेरिफिकेशन देखो, रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड, ये मैंने आपको बता दिया है, इसमें वेरिफिकेशन पॉसिबल है ही नहीं। एप्लीकेशन की बात करें तो ये सेफ है, बियॉन्ड डाउट है, मीन्स क्योंकि हम फैक्ट के साथ चल रहे हैं, हम फिगर के डाटा के साथ चल रहे हैं, तो ये सेफ है और डाउट इसके ऊपर हम कर ही नहीं सकते। और नॉर्मेटिव में बेसिकली हमारा क्या है, नो वे टू टेस्ट फिजिबिलिटी मीन्स हम इसको टेस्ट कर ही नहीं सकते, और एप्लीकेबली भी इसको नहीं कर सकते हम किसी भी लेवल पर। फील्ड हमारा जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते इसको। एग्जाम्पल की बात करते हैं अब। पॉजिटिव में देखो आप, हमारा करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मान लिया करंट जो बेरोजगारी की दर है वो 20% है, ये हमारा फैक्ट है। हेल्थ स्पेंडिंग हमारी 25% मीन्स देश की जीडीपी का 25% खर्च कर रही हैं, ये फैक्ट है। और नॉर्मेटिव में बात करें तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी 5% मैक्सिमम, मीन्स जो हमारा बेरोजगारी दर है वो 5% मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमने अपना इंडिविजुअल, बात तो ये अच्छी है, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल ओपिनियन है, लेकिन क्या ये ट्रुथ है? नहीं है। इससे ज़्यादा है या फिर कम है, कुछ भी हो तो वो अलग मैटर है, लेकिन ये हमारे ओपिनियन के ऊपर बेस है, मीन्स 5% मैक्सिमम होना चाहिए। ये हमने कह दिया कि यही देश के लिए अच्छा है, लेकिन रियलिटी में क्या है कि 20% है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये उसमें आएगा। ठीक है, अब और देखो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आपको अच्छे से क्लियर हो तो। मीनिंग देखो, ये बात मैंने बार बार आ चुकी है, हमारी रिपीट हो चुकी है। मीनिंग में क्या है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये किसके ऊपर कंसंट्रेट करती है, फैक्ट्स और वेरीफिएबल मीन्स जो वेरीफाई कर सकते हैं हम जिसको। और इसमें क्या होता है, ये किसके ऊपर बात करती है, ओपिनियन के ऊपर, अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करती है, इकोनॉमिस्ट के और एक्सपर्ट के, मीन्स जो हमारे अर्थशास्त्री हैं और जो इस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं उनके थिंकिंग के ऊपर मैटर करती है। और इसमें क्या होता है, ये जो हमारी पॉजिटिव है ये किसके ऊपर बात करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स, मीन्स किसी भी कोई भी हमारी इकोनॉमी के अंदर घटना घट रही है, उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या, प्रभाव क्या होगा, कारण क्या है और प्रभाव क्या होगा, इनकी रिलेशनशिप को, इनके बीच में एक बॉन्ड को स्टडी करने का काम करती है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारे ओपिनियंस और जजमेंट के ऊपर बेस होती है। अगर नेचर ऑफ ब्रांच की बात करें तो ये किसके ऊपर बेस है, फैक्चुअल है और डिस्क्रिप्टिव है, मीन्स हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और फैक्ट है ये एक। और इसमें बात करें तो हम, ये एक पर्सपेक्टिव है हमारा, बेसिकली अपना इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन है, कोई भी अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से काम करता है, लेकिन वो चीज़ें कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। अगर टाइप ऑफ आर्गुमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैंने बात बता दी थी, और इसके अंदर हमारा सब्जेक्टिव है। मेरिट ऑफ टेस्टिंग मीन्स हम इसको टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अंदर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी तरह हम टेस्ट कर सकते हैं राइट है या रॉन्ग है, और इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है। और हम किस किस के ओपिनियन को टेस्ट करेंगे, मान लिया कल हम कह दें कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी बनेंगे या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनेंगे, पूरी तरह हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं चलेंगे, तो वो पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है अपना अपना, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नीडेड बिकॉज मीन्स इसकी क्यों ज़रूरत है दोनों में। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी ये पॉइंट आउट करती है, थिंग एज इट शो दैट जजमेंट कैन बी पास्ड बेस्ड ऑन फैक्ट, मीन्स ये उसके ऊपर फैक्ट के ऊपर बेस होती है हमारी जजमेंट, जो भी हम बात कर रहे हैं वो हमारी फैक्ट के ऊपर बेस है, हम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी थिंग को। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स
पासिज ओपिनियन ऑन द फैक्ट्स प्रेजेंटेड इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मीन्स जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर हमने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, किसी भी हमारे बोर्ड के सामने कुछ भी कहीं भी हमने प्रस्तुत किए हैं, उनके ऊपर अपने अपने विचार रखना। मान लिया मैं कह दूं आज इंडिया के अंदर 20% बेरोजगारी दर है, अपने अपनी हर इंसान की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव होगा। आप उस पर कुछ अलग रिएक्ट करेंगे, वो सामने वाला अलग रिएक्ट करेगा। ये हमारा इसके ऊपर रियल फैक्ट के ऊपर अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं। ये हमारा किस में आएगा? ये हमारा नॉर्मेटिव में आएगा। और ये किसके ऊपर बेस होता है? हमारा फैक्ट्स और रियलिटी के ऊपर बेस होता है। ये हमारा वैल्यूज के ऊपर जो अपने अपने पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। ये हमारा सारा का सारा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बारे में था और मैक्रो और माइक्रो के बारे में था। अब आता हमारा लास्ट मीन्स थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।